पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र करेंगे। चीन के साथ भारत के संबंध इस वीडियो में देखना है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने चीन के बारे में पढ़ा था, वीडियो नंबर 15 था वो। ये वीडियो नंबर 16 चीन के साथ भारत के संबंध। ठीक है, तो इसमें हम चीन और भारत के संबंध जानने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं कि पिछली वीडियो जो 15 नंबर था उसमें हमने क्या किया था। जो 15 वीडियो था उसमें क्या किया था। सबसे पहले मैंने तुम्हें आपको बताया था कि जो आर्थिक विकास था चीन ने, उस टॉपिक के ऊपर पढ़े थे। तो क्या क्या पढ़े थे कि 1970 का जो दशक था इसमें कई सारे सुधार किया था इसने। जैसे कि अगर हम बात करें 1972 में क्या किया था इसने, अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध बनाया था, है ना, जिससे अपने एकांतवास को ख़त्म किया। और दूसरा 1973 में चाओ एन लाइन ने क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था, 4 प्रस्ताव। ठीक है, चाओ एन लाई में चाओ एन लाई, ठीक है, चाओ एन लाई ने कौन से प्रस्ताव रखा था, 4 प्रस्ताव बताइए ज़रा। कृषि, क्या लिखता हूँ मैं इसका, वीडियो में पता नहीं दिख रहा वो नहीं। तो यहाँ पे 4 प्रस्ताव जो रखा था इसने, क्या रखे थे 4 प्रस्ताव। तो कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और तकनीक। ठीक है ना, तो 4 चीज़ों पर उसने ध्यान दिया था और इन चारों चीज़ों को क्या है विकास की नीति अपनाया था इसने, चाओ एन लाई ने। इसके बाद डेंग शाओपिंग आए थे 1978। डेंग शाओपिंग, ठीक है। डेंग शाओपिंग जो थे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कभी हम तो सीधा करेंगे ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति। ठीक है, खुले द्वार की नीति के अंदर क्या करा गया था, व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, है ना। खुले द्वार की नीति में व्यापार को, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को खास करके बढ़ावा दिया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में। तो 1978, ठीक है। इसके बाद और क्या करा गया था, और इसमें पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था कि इसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया था ताकि इसमें क्या हो, जो बाहर की कंपनियाँ हो आएँ और निवेश करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताया था मैंने कि किसी विशेष क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है किसी अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसने अपना अर्थव्यवस्था का विकास किया था और विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया था। ठीक है, तो आज जो हमें करना है इसके बारे में करना है, चीन और भारत के जो संबंध हैं ये कैसे हैं, है ना। तो चीन और भारत के जो संबंध है एक बार उसको भी देखेंगे। फिर इसके बाद देखिए, जो चीन और भारत के संबंध है, एक समय ऐसा था कि जो चीन और पाकिस्तान था, चीन और जो भारत था, इनका पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा क्या था, प्रभाव था। किस चीज़ को लेकर, व्यापार को लेकर के, है ना, संस्कृति को लेकर के। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक समय ऐसा था जब पूरे विश्व में इनका व्यापार से जुड़ा हुआ था। जैसे कि व्यापारिक मार्ग जो था सिल्क रोड, है ना। तो ये सिल्क रोड क्या है, भारत और मध्य एशिया, मंगोलिया, चीन, इन सभी को क्या है, जोड़ता था। तो चीनी राजवंश यहाँ पे क्या था, देखिए, पश्चिमी साम्राज्यवादी के उदय से पहले, पश्चिमी साम्राज्यवादी के उदय का मतलब क्या है कि जो यूरोप वगैरह थे उन सब से, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत, चीन एशिया के महाशक्ति थे। ठीक है, ये क्या थे, भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे, है ना, पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, यानी ब्रिटेन वगैरह की बात करें कि इन सब से। ठीक है, तो चीनी राजवंश में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहते थे, है ना। जो चीनी राजवंश था इसकी अधीनता कौन मानते थे, हिंद चीन, मंगोलिया, तिब्बत। ठीक है, तो चीनी राजवंश में मंगोलिया, कोरिया, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहते थे। और 20वीं सदी जैसे ही शुरू हुआ उसमें दोनों को विदेश नीति विकसित करने में क्या हुआ, कुछ मुश्किलें हैं। ठीक है, चीन और जो भारत था इन दोनों को विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कभी भी ये दोनों आपस में एक क्षेत्र में टकराए नहीं थे, है ना। पूरे
मतलब कि अपनी इतिहास में इन दोनों ने कभी आपस में टकराए नहीं थे। तो इन दोनों को 20वीं सदी में काफ़ी मुश्किलें आई। जैसे कि बात करें शीत युद्ध के बाद इन दोनों से यह अपेक्षा की जाती थी कि दोनों एशिया के भविष्य को तय करेंगे। जैसे 1945 से 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ, 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हुआ तब पूरा विश्व की निगाहें इन्हीं पे थी और ये सोचते थे पूरा जो विश्व था कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ, ये दोनों जो देश है ये दोनों क्या करेंगे, एशिया के भविष्य को तय करेंगे कि मतलब कि विकास करेगा अच्छे से, ठीक है, या किस तरह से जो भी है समस्या इनकी, ठीक है, जिसके लिए एक नारा भी प्रसिद्ध हुआ था जिसे हिंदी चीनी भाई भाई कहा गया। ठीक है, ये नारा जो था ये प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता ही होगा, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा ये बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, सीमा विवाद ने इस उम्मीद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि भाई ये जो भारत है और चीन क्या करेंगे, एशिया के भविष्य को तय करेंगे। तो सीमा विवाद ने इस चीज़ को क्या करा, समाप्त कर दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और भारत चीन सीमा पर बस्तियाँ स्थापित कर लिया। ठीक है, जो चीन था 1950 में क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया, है ना। जो तिब्बत था हमारा जो पड़ोसी देश था, 1950 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया और भारत चीन सीमा पर बस्तियाँ स्थापित कर लिया। ठीक है, और 1962 में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देश क्या करे, युद्ध कर लिए, लड़ाई कर लिए। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, जो भारत था उसको सैनिक पराजय हुई थी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के हुआ था। ठीक है ना, अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखें अक्साई चीन, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या होता है, अक्साई चीन। ठीक है, ये अक्साई चीन था और ये वाला जो क्षेत्र था ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश तो 1962 में 1962 में क्या हो गया, इन दोनों क्षेत्रों पे क्या करा, चीन ने आक्रमण कर दिया, है ना। चीन जो था इन दोनों देशों पे इन दोनों क्षेत्रों पे क्या करा, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत तो तैयार नहीं था और भारत को क्या हुआ, सैनिक पराजय मिली। ठीक है, 1970 के दशक में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन विवाद को दूर करने के लिए वार्ता किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 1970 में ना चीन ने यह माना कि चलिए ठीक है भाई, सारे जो दुश्मनी क्या करें, बुला देते हैं। ठीक है ना, और क्या करें, एक विकास का लक्ष्य तय करते हैं। ठीक है, शांति समझौता। तो इसमें 1970 में के दशक चीन ने राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन विवाद को दूर करने के लिए वार्ता किया था। चीन ने क्या किया, विवादों को दूर करने के लिए कई लंबी श्रृंखला में वार्ता किया था, कई सारी बातों की थी, जिसमें एक था 1981 का, 1981 में ये इसने शुरू करा था कि भाई चलिए बातचीत करते हैं, है ना, कि आखिर मामला क्या है। शीत युद्ध के बाद महत्वपूर्ण बदलाव आए और दोनों खुद को क्या है, विश्व राजनीति की उभरती शक्ति के रूप में देखने लग गए, है ना, मानने लग गए कि भाई जैसे शीत युद्ध खत्म हुआ उन्होंने क्या देखा, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं और ये विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। अब दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जो दोनों देश हैं। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों ने व्यापार को भी क्या किया था, बढ़ावा दिया था। सीमा पर 4 पोस्ट लगाया था इन्होंने, 4 पोस्ट खोला था, लगाए। ठीक है, 1992 में 33 करोड़, जैसे देखिए यहाँ पे व्यापार के बारे में लिखा है कि 1992 में द्विपक्षीय व्यापार जो हुआ था भारत और चीन के बीच में 33 करोड़ 80 लाख का हुआ था और 2017 में 84 अरब डॉलर का हो गया, है ना। ये है कि 1992 में 33 करोड़ 80 लाख का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो 2017 में कितना हो गया, 84 अरब डॉलर। दोनों के बीच विभेद ना हो सके इसलिए कुछ समझौते भी किए जाए, जैसे कि विदेश से ऊर्जा सौदा हासिल करना, है ना, दोनों देशों के बीच में क्या हो, विवाद कम हो। ठीक है, इसलिए क्या किया गया है, कई सारे समझौते हुए थे, जैसे कि विदेश में ऊर्जा सौदा समझौता। दोनों देशों ने WTO में, ठीक है, दोनों देशों की जो नीति है, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को लेकर के,
या फिर विश्व व्यापार संगठन जैसी नीतियों को लेकर, आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसको लेकर के दोनों की जो नीतियाँ होती है क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो ये दोनों WTO जैसे, WTO का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो दोनों WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक जैसी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैसी आर्थिक संस्थाओं में एक जैसी भूमिका निभाते हैं दोनों संगठन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, और जो वीडियो नंबर 17 है उसमें करेंगे। ठीक है, तो